दोस्तों, आज के दौर में जब हम बात करते हैं अमीरी की, तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी और बिल गेट्स जैसे सामने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा भी इंसान था जो कि इतना अमीर था कि इनसे इनका नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा था, जिसका अंदाज लगाना लगभग नामुमकिन था। जब ये इंसान अपने घर से निकलता था, तो जैसे मानो कि वो अपने साथ सोने का समुद्र लेके जाता था। ये इंसान जिस देश में जाता था, उस देश का इकोनॉमिक अपने कंट्रोल में लेता था। आज हम बात करेंगे माली साम्राज्य के सम्राट मानसा मुंसा की। इनका जो नेटवर्थ है एलोन मस्क से कई गुना अधिक है। हालांकि एलोन मस्क का नेटवर्थ हिसाब लगाया जाता है 200 से 300 बिलियन डॉलर, लेकिन मानसा मुंसा की जो नेटवर्थ है वो 2 से 300 बिलियन डॉलर से कई गुना अधिक है। साल 1312 में मानसा मुंसा माली साम्राज्य के गद्दी पर बैठा। उस वक्त माली साम्राज्य आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी और बुर्किना फासो जैसे देशों तक फैला हुआ। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर मानसा मुंसा इतना अमीर कैसे? दरअसल उस समय सोने का फुल सप्लाई का लगभग आधा हिस्सा मानसा मुंसा के साम्राज्य से ही सप्लाई किया जाता था। इसके पास जो है नमक का विशाल भंडार था। उस समय नमक का कीमत लगभग सोने के बराबर हुआ करता था। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ की मिट्टी से सोना निकलता था और वहाँ पे नमक की ढेरियों को तिजोरी में रखा जाता था। दोस्तों, मानसा मुंसा को दुनिया ने तब पहचाना जब मानसा मुंसा 1324 में मक्का की यात्रा पर निकला। और ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं था। इस यात्रा में उन्होंने अपने सैनिकों के साथ बहुत लंबी यात्रा निकाली। इसके अलावा मानसा मुंसा के पास 60,000 से अधिक लोगों का काफिला था। इसके अलावा इनके पास 12,000 से अधिक गुलाम थे और हर गुलाम ने लगभग 2 केजी से ऊपर के सोने पकड़ी हुई थी उस यात्रा में। साथ ही उस यात्रा में 80 ऊंट थे और करीब करीब हर ऊंट पर 130 किलो से अधिक सोने के पाउडर लदे हुए थे। वो जिस रास्ते से गुजरता था और जिस गांव से गुजरता था, वहां पर सोने दान करते हुए चलता था। जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा, काहिरा में इतना सोना बांट दिया कि वहां पर सोने की वैल्यू गिर गई और अगले 12 साल तक वहां पर इतनी महंगाई पड़ी कि वहां की स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। इतिहास में ये ऐसी इकलौती घटना है जहां पर एक इंसान ने उस देश की पूरी वैल्यू, मार्केटिंग वैल्यू कंट्रोल कर ली। लेकिन मानसा मुंसा सिर्फ सोना बांटने वाला ही राजा नहीं था। अपनी यात्रा से लौटते समय उसने अपने साथ दुनिया भर के मशहूर आर्किटेक्ट्स, विद्वान और कवियों को साथ लेकर आया। उसने माली साम्राज्य के टिम्बकटू शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनाया, जिसमें उसने संकोर यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसमें उस समय लगभग 25,000 से ज्यादा छात्र एक बार बैठ करके पढ़ाई कर सके। उसने ऐसे मस्जिद और महल बनवाए जो आज भी खड़े हैं। मानसा मुंसा की मौत के बाद उनका साम्राज्य उनकी बेटों ने संभाला, लेकिन वो उस तरह से नहीं संभाल पाए जैसे कि मानसा मुंसा संभालता था। वे अपने पिता की तरह उतने दूरदर्शी नहीं थे। गृह युद्ध और बाहरी हमलों ने माली साम्राज्य को एकदम कमजोर कर दिया। धीरे धीरे वो सारा सोना छीन लिया गया। अगर दोस्तों आज मानसा मुंसा जीवित होता तो शायद वो इतिहास का सबसे पहला व्यक्ति ट्रिलियनर बन गया होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इतिहास के सबसे अमीर इंसान के बारे में जान के आप मानसा मुंसा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।